एवरीवन। तो आज हम वो चैप्टर करेंगे जिसे सारे लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, बट हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं और एज अ काउंटर स्टूडेंट और अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हमें इस चैप्टर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर्स आखिर होते क्या हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। देखिए, हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीख चुके हैं कि भाई किस तरीके से डेबिट एंड क्रेडिट रूल अप्लाई करते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल में ये चैप्टर वो है जहाँ से हमारी ट्रांजैक्शंस स्टार्ट होती हैं। इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि एज अ अकाउंटेंट, जब आपके पास, अगर आप अकाउंटेंट हैं किसी कंपनी में और आपके पास आपका असिस्टेंट आके बोलता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है, मैंने ये ख़रीदा है, तो आप कैसे मानोगे कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है? आप उससे सिंपल सी एक चीज़ बोलोगे कि प्रूफ का है, प्रूफ दिखाओ भाई। प्रूफ क्या हो सकता है? वो भाई बिल दिखाएगा, या फिर अगर उसने कैश में ख़रीदा है तो कैश का रिसीट दिखाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये ओरिजिन ऑफ अ ट्रांजैक्शन होता है। नॉर्मली हम इस चैप्टर को इग्नोर करके चलते हैं, बट इनके बारे में एज अ अकाउंट स्टूडेंट और अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें? देखिए, सबसे पहला होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, और एक होता है वाउचर्स। वाउचर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? देखिए, इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है। अब क्या क्या चीज़ें होती है जिसमें आप कैसे मानते हो कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है? आप सबसे पहले बिल देखते हो कि अच्छा ठीक है, आपने ये ख़रीदा, बिल पे मेंशन होता है, डेट वगैरह मेंशन होती है, क्या ख़रीदा, कितनी क्वांटिटी में, कितने रेट पे ख़रीदा, सब कुछ मेंशन होता है। तो एक बिल हमारे लिए पहचान है कि भाई हमने वो ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है, तो ये एक प्रूफ था हमारे लिए। तो बिज़नेस में भी, क्योंकि बिज़नेस सबसे ज़्यादा प्रूफ पे डिपेंड होता है, दैट इज़ एविडेंस पे, यानी कि हमें एविडेंस चाहिए होते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। हम किसी पर भी नॉर्मली ट्रस्ट करके नहीं चलते, कल को वो बंदा मुकर जाए, हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। तो इसलिए जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती है, चाहे वो परचेज़ की है, सेल की है, एनीथिंग, हर चीज़ का एक एविडेंस होता है। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिस विच कंटेन द डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन, जिसमें ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखी है, ठीक है। अब कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? सबसे पहला है कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? जब भी हम ट्रांजैक्शंस कैश में करते हैं तो उसको कैश मेमो बोलते हैं। जनरली हम लोग जब ट्रांजैक्शन करके आते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि बिल मिला है हमें, लेकिन वो अगर आपने कैश में पेमेंट करी है तो वो आपका बिल नहीं है, वो क्या है? आपका कैश मेमो है। बिल क्या होता है? व्हेनेवर अ पर्सन परचेज ऑन अ क्रेडिट, यानी कि उधार पे खरीदने को हम बिल बोलते हैं, और इसका एक और वर्ड है दैट इज़ इनवॉइस, यानी कि बिल के साथ साथ उसे और क्या बोला जाता है? इनवॉइस बोला जाता है। तो जब आप कैश में खरीदते हो तो कैश मेमो बोलते हैं, उधार पे खरीदते हो तो बिल बोलते हैं या इनवॉइस बोलते हैं। थर्ड चीज़ क्या होती है जो एक एविडेंस हम मान के चलते हैं, वो होता है रिसीट। रिसीट क्या होती है? रिसीट होती है कि आपने किसी को पैसे दिए, सबमिट कराया, कोई भी अमाउंट सबमिट कराया, तो वो पर्सन आपको रिसीट देता है, यानी कि एक पर्ची टाइप होती है जिस पे आपका नाम लिखा जाता है कि इस पर्सन से हमने इतना पैसा रिसीव किया है, इस डेट पे किया है, जिस पे आपके साइन होने ज़रूरी है, जिसमें उस पर्सन के साइन होने ज़रूरी हैं, यानी कि दोनों जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनके साइन होने ज़रूरी होते हैं। तो वो क्या है? आपकी रिसीट है कि आप भी जब पैसा रिसीव करते हो तो उस पर्सन को एक रिसीट काट के देते हो। कल को उस पर्सन ने पैसा अगर आपको दिया है, हम मुकर जाए कि भाई आपने कब दिया था, हमें तो नहीं याद, तो ऐसे में वो पर्सन हमसे डिमांड करता है कि आप हमें रिसीट दो ताकि उसके पास कोई प्रूफ हो। हम लोग स्कूल फीस वगैरह सबमिट कराते हैं तो हमें रिसीट मिलती है, ठीक है, तो वो रिसीट भी हमारे लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो जब भी हम लोग कैश रिसीव करते हैं तो हम सामने वाले पर्सन को क्या इशू करते हैं? रिसीट इशू करते हैं। और आपके साथ एक मैं पिक भी अपलोड होती जा रही होंगी, आप उसे देखकर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होती है? नॉर्मली बैंक में पे इन स्लिप यूज़ होती है
हम सब जब बैंक में कोई भी कैश या चेक डिपॉजिट करने चाहते हैं तो हम उस पर फुल डिटेल फिल करते हैं कि हमारी क्या डिनोमिनेशन है, या अगर हमारा चेक है तो उसका चेक नंबर क्या है। तो वो क्या कहलाती है, पेन स्लिप कहलाती है, जो कि बैंक के काम में हम लोग यूज़ करते हैं। वो भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है कि उसका एक पार्ट बैंक अपने पास रखते हैं और एक पार्ट हमें एज अ प्रूफ देता है कि भाई हमारे पास, मतलब बैंक के पास हमारा चेक डिपॉजिट हुआ है। कल को बैंक अगर मुकर जाए कि भाई आपने तो चेक डिपॉजिट ही नहीं कराया, तो आपके पास क्या प्रूफ रहेगा कि आपने कराया था। तो आपके पास पेन स्लिप का हाफ पार्ट होता है जो आप अपने पास ऐसा संभाल के रखते हैं, ठीक है, जिसे हम काउंटर फॉइल भी बोलते हैं। इसके बाद होता है चेक। चेक सब जानते हैं चेक क्या होता है। हमारे घर में चेक बुक होती है जिसे हम फिल करते हैं और बैंक में जाकर डिपॉजिट करा देते हैं। तो ये भी एक तरीके का हमारे पास प्रूफ होता है कि भाई हमने कोई चीज़ डिपॉजिट कराई है या एक मतलब ट्रांजैक्शन हुई है, तो ये क्या है, चेक के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट बहुत सिंपल सा है। जब आप किसी पार्टी को क्या करते हो, डेबिट करते हो, तो कंपनी को डेबिट नोट पास करना पड़ता है। कंपनी किसी भी पर्सन को ऐसे तो डेबिट करेगी नहीं। तो जैसे उसने अगर किसी डेटर को सामान बेचा था और उसको अंडर वैल्यूएशन कर दिया था, यानी कि 15,000 का सामान उसने 10,000 में दिखाया, तो अगेन उसको अब उसे 5,000 का डेबिट करना है, तो इसके लिए वो डेबिट नोट इशू करते हैं, राइट। अब क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट भी जैसे डेबिट नोट होता है सेम वैसी है। पहले हम डेबिट कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं अपने डेटर को। तो आप अपने डेटर को क्रेडिट कब कर सकते हैं? जैसे कि आपने उसे डिस्काउंट देना है या फिर आपके डेटर ने आपको सामान रिटर्न कर दिया, तो इस केस में हमें उसके अकाउंट को रिड्यूस करना पड़ता है, तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो ये थे डेबिट और क्रेडिट नोट। आगे बढ़ेंगे अब। ओके, तो अब हम वाउचर्स पढ़ेंगे। देखो, वाउचर्स दो टाइप के होते हैं जो कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, जो ऑलरेडी हम पढ़ रखे हैं, मतलब पढ़ लिया है, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट को भी हम सोर्स वाउचर बोलते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो इसके काफ़ी सारे नाम हैं और इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नॉर्मली वाउचर्स एक्चुअल में किसे बोलते हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या है? देखो, एक वाउचर्स बताती हूँ होते क्या हैं। वाउचर्स कुछ नहीं, एक सिंपल सी बुकलेट होती है जिसमें अकाउंटेंट डिटेल पास करता है कि भाई डिटेल किस चीज़ की, कि जैसे सपोज करो मैंने आप कोई सामान परचेज़ करके लाए हो, मुझे एज अ अकाउंटेंट उसकी पेमेंट आपको करनी है, तो मैं सारी डिटेल उसमें लिखती हूँ, यानी कि अबाउट द ट्रांजैक्शन। क्योंकि आप तो मुझे सिर्फ बिल दे रहे हो, जो कि हमने सोर्स डॉक्यूमेंट में पढ़े कि ये बिल था, एविडेंस था। अब वाउचर क्या है, उसमें मैं पूरी डिटेल लिखूंगी, दैट अमाउंट इज़ गिवन टू सो एंड सो पर्सन, जिस पर्सन को मैं पैसा दे रही हूँ और कितना दे रही हूँ, और रिगार्डिंग पर्पस क्या है उस पैसे का। क्योंकि अगर बिल खो भी जाता है, वैसे खोना नहीं चाहिए, लेकिन उसके ऊपर पूरी डिटेल होनी चाहिए। यानी कि अगर आप बिल नहीं भी देख रहे तो उस वाउचर को देख के आप पता लगा लोगे कि ये वाउचर इस चीज़ का है, हमने इस पर्सन को पेमेंट करी है, इस डेट पर करी है, और कितने की करी है, किस रिगार्डिंग करी है, यानी कि उसका पीछे का पर्पस क्या था, तो सब कुछ लिखा जाता है। तो वाउचर की एक नॉर्मली बुकलेट होती है जो अकाउंटेंट यूज़ करते हैं, या फिर अगर वो ऑनलाइन करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं तो वो अलग चीज़ है। तो एक सिंपल सा जिसमें हम फुल डिटेल लिखते हैं अपनी ट्रांजैक्शन की खुद से, तो उसे हम वाउचर कहते हैं। बिज़नेस में वाउचर्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें हम अकाउंटिंग वाउचर्स कहते हैं। अब समझ आया? तो जिसके ऊपर पूरी की पूरी डिटेल होती है ट्रांजैक्शन की। अब आपके वाउचर्स दो तरीके के होते हैं, कैश वाउचर्स एंड नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स क्या होते हैं? जो कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। नॉन कैश वाउचर्स कौन से होते हैं? जो कैश के अलावा जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश वाउचर और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए नॉन कैश वाउचर्स होते हैं। अब कैश वाउचर्स फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डेबिट वाउचर यूज़ करना है कैश का या क्रेडिट वाउचर? तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। आप वाउचर कौन सा यूज़ कर रहे हो? कैश वाला, ठीक है। अगर वो पार्टी क्रेडिट हो रही है, ठीक है, तो उस पार्टी को हमें पार्टी को कंसीडर करके चलना है। पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो तो आप कैश वाउचर कौन सा यूज़ करोगे? क्रेडिट का, जिसमें आपको एक्चुअल में क्या होगा? कैश रिसीव्ड होगा, ठीक है, यानी कि आपको पैसा मिल रहा है, तो वो आपका क्रेडिट वाउचर यूज़ होगा। क्योंकि कैश अकाउंट क्या हो रहा होगा? डेबिट हो रहा होगा जब भी आपको पैसा मिलेगा। अदर पार्टी क्या हो रही होगी? क्रेडिट हो रही होगी, तो हमारे लिए क्रेडिट वाउचर यूज़ होगा। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब उधार बिल्कुल भी नहीं है।
उसके बाद है डेबिट कैश वाउचर क्या होता है। ये सिंपल सा लॉजिक ये है कि उस पार्टी को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि वाउचर तो ऑलरेडी कौन सा है, डेबिट का है। तो ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट करते वक्त हम लोग उस पर्सन को डेबिट कर रहे होते हैं और कैश हमारे पास से जा रहा होता है। तो हमें यहाँ पे किसको कंसिडर करके चलना है, उस पर्सन को। तो उस पर्सन के केस में हम उस पर्सन को डेबिट कर रहे हैं, तो हम लोग कैश वाउचर का डेबिट कैश वाउचर यूज़ करते हैं, ताकि हम उस पर्सन को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं और हमारे पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो ऑलरेडी वाउचर जाने का है या आने का है, लेकिन हमें यहाँ किसको रिकॉग्नाइज करके चलना है, पार्टी को। पार्टी डेबिट हो रही है तो डेबिट कैश वाउचर है, पार्टी क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट कैश वाउचर है। तो ये बहुत सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक था ट्रांजेक्शन्स का, कि ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन कैसे होती है। लेकिन आपको क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, देखो आपको किसी का भी मीनिंग पूछ लेंगे, या फिर आपको बोलेंगे कि कोई सेल का ट्रांजेक्शन का आपको वाउचर बनाना है, तो उन सब के फॉर्मेट बहुत सिंपल है। डेट लिखी होती है, आपको एक में लाइक फॉर्मेट पिक के थ्रू समझा भी देती हूँ कि भाई पिक है, आपको पिक ऑफकोर्स दिखेगी अब, ठीक है। अब इसमें आपको डेट मेंशन होगी, अगर आप नॉन कैश वाउचर की अगर आप बात करें तो आपको डेट मेंशन होगी, ठीक है। आप किसको सेल कर रहे हो, ठीक है, उस कंपनी का नाम मेंशन होगा, ऊपर आपकी कंपनी का नाम मेंशन होगा, बिल नंबर, सब कुछ उसमें वाउचर में डिटेल होगी। तो सिंपल आपको क्वेश्चन आएगा जब, तो या तो आपको ये बनाना होगा या किसी चीज़ का मीनिंग आइडेंटिफाई करना होगा, लिखना होगा। तो ये चैप्टर बस इतना सा ही था।